Subscribe to ABN Media Network and become part of our family and learn so many new things. हजरत हुस्न बसरी रहमता अल्लाह अलैहि का ज़माना है। आपकी एक शागिर्दा जो बाकायदा आपका दर्स सुनने आती थी, निहायत इबादत गुजार थी। इस बेचारी का जवानी में खावनत चल बसा। उसने दिल में सोचा, एक बेटा है, अगर मैं दूसरा निकाह कर लूंगी तो मुझे दूसरा खावनत तो मिल जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब वो बच्चा जवान होने के करीब है, यही मेरा सहारा सही। लिहाजा उस अजीम माँ ने यही सोचकर अपने जज्बात की कुर्बानी दी। वो माँ घर में बच्चे का पूरा ख्याल रखती, लेकिन जब वो बच्चा से बाहर निकल जाता तो माँ से निगरानी न हो पाती। अब इस बच्चे के पास माल की कमी न थी, उठती हुई जवानी भी थी। ये जवानी देवानी मिस्तानी हो जाती है, चुनाचे वो बच्चा बुरी सोहबत में गिरफ्तार हो गया, शबाब और शराब के कामों में मसरूफ हो गया। माँ बराबर समझाती, लेकिन बच्चे पर कुछ असर न होता। चिकना घड़ा बिन गया। वो इसको हजरत हुस्न बसरी के पास लेकर आती। हजरत भी इसको कई घंटे समझाते, लेकिन इस बच्चे का नेकी की तरफ रुझान ही नहीं था। हजरत के दिल में भी ये बात आई कि शायद इसका दिल पत्थर बन गया है, मेहर लग गई है। बहरहाल माँ तो माँ होती है। माना से प्यार से समझाती रही, मेरे बेटे नेक बिन जाओ, तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। कई साल बुरे कामों में लगकर उसने अपनी दौलत के साथ अपनी सेहत भी तबाह कर ली और उसके जिस्म में लाइलाज बीमारियां पैदा हो गईं। मुआमला यहाँ तक आ पहुंचा कि उठने की भी सकत ना रही और बिस्तर पर पड़ गई। अब उसको आखिरत का सफर सामने नजर आने लगा। माँ ने फिर समझाया, बेटा तूने अपनी जिंदगी तो खराब कर ली, अब आखिरत बना ले और तौबा कर ले। अल्लाह बड़ा गफ्फूर और रहीम है, वो तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। जब माँ ने समझाया, उसके दिल पर कुछ असर हुआ। कहने लगा, माँ मैं कैसे तौबा करूं? मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। माँ ने कहा, बेटा हजरत से पूछ लेते हैं। बेटे ने कहा, माँ अगर मैं फौत हो जाऊं तो मेरा जनाजा हजरत हुस्न बसरी रहमता अल्लाह अलैहि पढ़ाएं। माँ हजरत के पास गई। हजरत खाने से फारिग हुए थे और थके हुए थे और दर्स भी देना था, इसलिए कैलूला के लिए लेटना चाहते थे। माँ ने दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन? अर्ज किया, हजरत मैं आपकी शागिर्दा हूँ। मेरा बच्चा अब आखिरी हालत में है, वो तौबा करना चाहता है, लिहाजा आप घर तशरीफ ले चलें। हजरत ने सोचा, ये फिर धोखा दे रहा है और मेरा वक्त जाया करेगा और अपना भी करेगा। सालों गुजर गए, अब तक कोई बात असर ना कर सकी, अब क्या करेगी? कहने लगे, मैं अपना वक्त जाया क्यों करूं? मैं नहीं आता। माँ ने कहा, हजरत उसने तो ये भी कहा कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा हजरत हुस्न बसरी पढ़ाएं। हजरत ने कहा, मैं इसके जनाजा की नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। इसने तो कभी नमाज ही नहीं पढ़ी। अब वो शागिर्दा थी, चुप कर गई, रोती हुई घर आ गई। बेटे ने पूछा, क्या हवा? माँ ने कहा, एक तरफ तेरी हालत, दूसरी तरफ हजरत ने इनकार कर दी। अब ये बात बच्चे ने सुनी तो उसके दिल पर चोट लगी और कहा, माँ मेरी एक वसीयत सुन लीजिए। माँ ने पूछा, बेटा वो क्या? अजीब वसीयत? कहा, अम्मी मेरी वसीयत ये है कि जब मेरी जान निकल जाए तो सबसे पहले अपना दोपट्टा मेरे गले में डालना, मेरी लाश को कुत्ते की तरह सहन में घसीटना, जिस तरह मरे हुए कुत्ते की लाश घसीटी जाती है। माँ ने पूछा, बेटा वो क्यों?
कहा अम्मी इसलिए कि दुनिया वालों को पता चल जाए कि जो अपने रब का नाफरमान और माँ बाप का नाफरमान होता है इसका अंजाम ये हुआ करता है। मेरी प्यारी माँ मुझे कब्रिस्तान में दफन ना करना। माँ ने कहा वो क्यों? कहा माँ मुझे उसी सहन में दफन कर देना, ऐसा ना हो कि मेरे गुनाहों की वजह से कब्रिस्तान के मर्दों को तकलीफ पहुँचे। जिस वक्त नौजवान ने टूटे दिल से आजज़ी की ये बात कही तो परवरिदगार को इसकी ये बात अच्छी लगी। रूह कब्ज़ा हो गई। अभी रूह निकली ही थी, माँ आंखें बंद कर रही थी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। पूछा कौन? जवाब आया हुस्न बसरी हूँ। कहा हजरत आप कैसे? फरमाया जब मैंने तुम्हें जवाब दे दिया और सौगी ख्वाब में अल्लाह रब अलइज़्ज़त का दीदार नसीब हुआ। परवरिदगार ने फरमाया हुस्न बसरी तो मेरा कैसा वली है, मेरे एक वली का जनाजा पढ़ने से इनकार करता है। मैं समझ गया कि अल्लाह ने तेरे बेटे की तौबा कबूल कर ली है। तेरे बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए हुस्न बसरी खड़ा है। ए अल्लाह, तो कितना करीम है कि मरने से चंद लम्हा पहले अगर कोई बंदा शर्मिंदा होता है तो इसकी जिंदगी के गुनाहों को मुआफ कर देता है। या अल्लाह हमें भी मुआफ कर दे। आमीन या रब अलालमीन। ये वाक़या ज़रूर शेयर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की इस्लाह हो जाए। रेड हार्ट।